नमस्कार भारत, मैं डॉक्टर कौरवी। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में। क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा किन कारकों को हम क्लाइमेट चेंजिंग के अंदर लाते हैं। उनमें से अतिवृष्टि होना या फिर बिन मौसम बारिश होना, बाढ़ जैसी परिस्थितियों की उत्पन्न होना, ग्लेशियर, दुनिया के ग्लेशियरों का पिघलना, सूखा पड़ना, जैसे बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी पड़ना या फिर ठंड पड़ना। इन परिस्थितियों को हम क्लाइमेट चेंजिंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, हमारी पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रही है। इसका मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल हमारे एनवायरनमेंट पे बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल इसीलिए बढ़ रहे हैं कि मशरूम ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी जलवायु में बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी है एक्सट्रीम यूजेस ऑफ कार्स एंड व्हीकल्स, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का काम कर रहे हैं। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंक्रीज लेवल है उससे बचने के लिए हमारे पास एक समाधान ज़रूर था। वो था प्लांटेशन करना या फिर जंगलों का बचाव करना। पर उसमें भी हम हाथ धो गए थे, क्योंकि हम कुछ पैसों की लालच की वजह से या फिर विकास के नाम से हम जंगलों को काटते चले गए। और इस चीज़ का अनुभव हम तब करेंगे जब हम उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं। आज से 10 साल पहले का वो ऋषिकेश और आज की ऋषिकेश में हमें ज़मीन आसमान के फर्क दिखाई देंगे, क्योंकि आज वही गर्मी हम वहाँ अनुभव करेंगे जो हम दिल्ली एंड मुंबई जैसी बड़ी शहरों में हम अनुभव करते। वही गर्मी, वही पॉल्यूशन हम ऋषिकेश जैसी जो पहाड़ी एरिया है और जो उत्तराखंड के एरियाज़ है उसमें हम अनुभव करेंगे। उसका मेन कारण है जंगलों को काटना। हमारे ग्लेशियर्स का दिन प्रतिदिन पिघलते जा रहे हैं और एक्सपर्ट के मुताबिक हिमालयन ग्लेशियर, जो मीठा पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, वो दिन प्रतिदिन पिघलते जा रहे हैं। और अगले 75 ईयर्स में एक्सपर्ट के मुताबिक 80% ग्लेशियर पिघलते जाएंगे, जो हमारे मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सच लाइक हमारे जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो दिन प्रतिदिन पिघलती जा रही है। गोमुख, जहाँ से गंगा जी का उद्गम स्थल है, वो दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है। और शायद गंगा जी वो एक कहानी बन के हमारी न्यू जनरेशन के लिए रह जाएंगे। पर इन सब के बीच में एक जान के खुशी होती है कि हमारा न्यू गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट ने यमुना जी को बचाने के लिए, गंगा जी को उद्धार करने के लिए जो स्टेप उन्होंने लिया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जब हम दिल्ली की तरफ रुख करते थे, वाकई वो विलुप्त होती हुई यमुना जी को देख के बहुत दुख होता था। और ये उम्मीद करती हूँ कि भारत की हर एक नागरिक हमारी ग्लोबल वार्मिंग के प्रति या फिर क्लाइमेट चेंजिंग के प्रति जागरूक